गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 का नेक्स्ट मैटर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सोल ट्रेडरशिप के बारे में समझा था कि सोल ट्रेडरशिप क्या होती है ना, जो सोल ट्रेडरशिप, और उसके बाद हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में समझा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। आज हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में आप देखना, व्हेन टू, इसका सबसे पहले आप मीनिंग समझ लें कि पार्टनरशिप क्या होती है। व्हेन टू और मोर देन टू बट नॉट मोर देन 20, या तो दो या दो से अधिक, लेकिन 20 से ज्यादा पर्सन गैदर टू ऑपरेट एनी लीगल बिजनेस फॉर प्रॉफिट, इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लाभ कमाने की दृष्टि से, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जब कोई वह लीगल बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई लीगल बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। यदि 20 से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो वो इनलीगल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, या तो दो पार्टनर, दो या दो से अधिक, पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा 20 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप समझना कि बिजनेस पार्टनरशिप की विशेषता क्या है, पार्टनरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस की विशेषता क्या है, पार्टनरशिप की विशेषता क्या है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका टू और मोर देन टू पर्सन। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टनरशिप के अंदर जो होते हैं, ये दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, या तो दो होते हैं या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा व्यक्ति इसके अंदर पर्सन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यदि पार्टनरशिप है तो बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। यदि बिना बिजनेस से यदि कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस किया ही नहीं जाता है और पार्टनरशिप बना ली जाती है तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। यदि कोई बिजनेस है तो उसके लिए पार्टनरशिप होना, पार्टनरशिप यदि है तो उसके लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है। मतलब यदि पार्टनर अपने फर्म से ऋणों का भुगतान, लोन का भुगतान नहीं कर पाते, अपनी लायबिलिटीज का भुगतान, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपनी निजी संपत्ति से उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। कि ये इसकी विशेषता है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, कि इनकी जो लायबिलिटीज होती है पार्टनरों की वो अनलिमिटेड होती है। यदि वो ऋण का भुगतान यदि फर्म के बिजनेस से नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी निजी प्रॉपर्टी से, अपने बैंक लोन का, अपने ऋणों का, अपनी लायबिलिटीज का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद है ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर्स। ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर्स मतलब सिर्फ एक व्यक्ति ही पार्टनर हो सकता है। किसी फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, एक पर्सन ही पार्टनर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो फर्म चलाई जाती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। यदि रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते हैं। मतलब जिस जिले में या जिस स्टेट में यह बिजनेस किया जाता है वहां पर एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है। जब वह बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते, एक चीज है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्ट लागू होता है वो 1932 एक्ट लागू होता है। पार्टनरशिप के अंदर जो एक्ट लागू होगा वो कौन सा होगा, 1932 1932 एक्ट इसके अंदर लागू होता है, ये ध्यान रखना। ये इसका मीनिंग पार्टनरशिप का और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता। अब नेक्स्ट मैटर है अपना डीड क्या होती है, डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है।
डीड को हिंदी में अनुबंध समझौता कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट होता है, रिटन या ओरल एग्रीमेंट होता है, उसी को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। या तो रिटन होता है या लिखित अनुबंध होता है या फिर ओरल अनुबंध हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है ना, इन द पार्टनरशिप डीड देयर आर गिवन, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, देयर आर म्यूचुअल ड्यूटीज, पार्टनर के कर्तव्य क्या है ना, वो उसके अंदर लिखा जाता है। राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या है ना। रूल फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, रूल्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को चलाने के रूल्स क्या है, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। एक समझौता होता है, डीड मतलब क्या होता है, समझौता, अनुबंध होता है। कंडीशन ऑफ एंट्री, मतलब पार्टनर को किस कंडीशन में एंट्री दी जाएगी, उसकी क्या क्या कंडीशन रहेगी, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर रहती है। एंड सेपरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप को खत्म कैसे किया जाएगा, विघटन कैसे किया जाएगा, उसके रूल्स भी पार्टनरशिप डीड के अंदर रहते हैं। डीलिंग ऑफ लेटर एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ फर्म, फर्म का एंड किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे पार्टनर सेपरेट एंट्री कैसे होती है, नए पार्टनर को प्रवेश कैसे दिया जाएगा, यदि कोई एक साझेदार पार्टनरशिप छोड़ के जाता है तो वो किस प्रकार से जाएगा, डीड के अंदर लिखा जाता है। और फर्म का विघटन, समापन, पूरी तरीके से क्लोज, इसका मतलब ये होता है कि सभी पार्टनर सहमत हो गए हैं कि अब बिजनेस आगे नहीं चलाना है, बिजनेस जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो बंद कर दिया जाता है। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, एंडिंग ऑफ फर्म, फर्म की एंडिंग कैसे की जाती है, उसकी कंडीशन इसके अंदर लिखी जाती है। रिलेटेड प्रोविजन आदि प्रावधान इसके अंदर रहते हैं। इससे पार्टनरशिप से जो रिलेटेड प्रावधान प्रोविजन जो रहते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। समझौता एक प्रकार का होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में समझौते का होना बहुत आवश्यक है। या तो रिटन एग्रीमेंट हो सकता है या फिर ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट मैटर है मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसकी मुख्य बातें क्या है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है। वैसे बहुत सारी चीजें लिखी जाती है लेकिन कुछ पॉइंट मैंने यहाँ का आपको समझाना है और बाकी पॉइंट आपको बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्म का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या रखेंगे। जब कोई बिजनेस कर रहे तो उस दुकानदारी का नाम रखना बहुत जरूरी है, उस बिजनेस का नाम रखना बहुत जरूरी है। तो उसका नाम क्या रखा जाएगा वो इस डीड के अंदर लिखा जाता है। और उसका एड्रेस कहाँ है, उसका एड्रेस लिखा जाता है। वो बिजनेस किस स्टेट में किस राज्य में किया जाएगा, है ना, किस देश में किया जाएगा, उसका पता यहां पर लिखा जाता है। सेकंड वाला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, मतलब कौन कौन से पार्टनर है, उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। कभी सभी क्या होता है, कोई विदेश का व्यक्ति होता है तो वो भी पार्टनर होता है, तो वो व्यक्ति किस देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, पूरी जानकारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। डीड मतलब एग्रीमेंट। एरिया ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस है पार्टनरशिप का उसका एरिया क्या रहेगा, क्या एक ही स्टेट में किया जाएगा कि दो स्टेट में किया जाएगा, एमपी में ही किया जाएगा कि एमपी के साथ साथ राजस्थान में या महाराष्ट्र में किया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल मतलब अदर कंट्री में भी बिजनेस किया जाएगा, उसका एरिया क्या रहेगा उस डीड के अंदर शो किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब पार्टनरशिप की जाती है तो उसके अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइडेड किया जाएगा, इक्वली किया जाएगा या कोई अदर रेशियो रखा गया है तो वो इसके अंदर लिख दिया जाता है। फर्म के जो भी रेशियो, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो भी रेशियो डिसाइडेड करते हैं उसको इस डीड के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया जाता है। ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स,
ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स। डीड के अंदर ये भी शो करना पड़ता है कि जो पार्टनर होंगे वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो डीड के अंदर लिख दिया जाएगा, और नहीं कर सकते तो भी डीड के अंदर लिख दिए, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो रूल्स इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन, यदि कोई पार्टनर एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर, एक्टिव रहता है, वो बिजनेस के अंदर आता जाता है, बिजनेस के अंदर काम करता है, वो उसका मेंटेनेंस करता है, तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो इसके अंदर लिख दी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हाँ, कि जितने भी पार्टनर्स में कोई भी पार्टनर यदि एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर, अपनी सेवाएं देता है, वर्क करता है, तो उसको सैलरी दी जाएगी, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी जाए। नहीं दी जाएगी तो फिर वो भी चीजें लिख दी, जो भी रूल्स वो बनाते हैं वो इसके अंदर लिख दी जाता है। कमीशंस, यदि कोई पार्टनर अपनी ओर से यदि माल सेल करवाता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो चीज भी इसके अंदर लिख दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मुख्य बातें जो है लिखी जाती है। इनके डिटेल और कुछ पॉइंट और बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके।